अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन इन्फ्रेंस एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन्फ्रेंस क्या है और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है। तो देखें, अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस देखें, statistical inference is the process through which inferences about the population are made based on certain statistics calculated from sample data drawn from the population। देखें, ये सेम वही बात है जो इन्फ्रेंसेस में की गई है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस आप जब एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो उसको कहते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है। बट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जब आपके पास ये देखें बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैटिस्टिक्स जिसमें जो कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम, यानी जब आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, तो उस इन्फ्रेंस को कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये आपको एग्जाम्पल से जो है तो क्लियरली समझ आएगी। लेट्स सपोज इन्फ्रेंस की हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप देखें कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको पुलिस जो है तो उसने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और जज ने जो है डिफरेंट ट्रायल्स हुए, ठीक है, और जज ने उस पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो है जज ने कंक्लूजन क्या निकाली है, ही कंक्लूड दैट द पर्सन इज इनोसेंट, ठीक है, innocent, and he conclude that he draw this conclusion on the basis of evidence, on the basis of some sample evidence, ठीक है। some sample evidence के बेस पे वो ये बात कह रहा है कि जो पर्सन गिरफ्तार करके लाया गया है वो इनोसेंट है। और स्टैटिस्टिकल, ये देखें, ये जो कंक्लूजन उसने ड्रॉ की है ना जज ने, ये क्या है? दिस इज द इन्फ्रेंस। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आप देखें, हमने यहाँ पे बात की है कि वो इन्फ्रेंस जिसमें आपके पास एक सर्टेन स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन आ जाए जो कि कैलकुलेशन बेस करे सैंपल डेटा पे, ठीक है ना। और सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन से लेने वाला एक हिस्सा जो है वो सैंपल कहलाता है। सो उस बेस पे आपके पास जो इन्फ्रेंस ड्रॉ की जाती है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यानी जिसमें आपके पास फिगर्स आए, वैल्यूज आए, न्यूमेरिकल वैल्यूज आए। तो आप देखें, लेट्स सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास FG डिग्री कॉलेज है, ठीक है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 4000। उन 4000 में से हमने एक सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल हमने लिया 250 स्टूडेंट्स का। तो 250 स्टूडेंट्स का सैंपल लेने के बाद लेट्स सपोज हमने उनकी एवरेज हाइट फाइंड की है, ठीक है, और जो एवरेज यानी उन तमाम 250 स्टूडेंट्स के हमने एवरेज रिकॉर्ड की एंड देन उनका सम करके टोटल 250 पे डिवाइड किया। तो लेट्स सपोज हमारे पास रिजल्ट आया है 5.4 फीट। इसका क्या मतलब है, यानी कंक्लूजन क्या है? सो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एविडेंस वी कंक्लूड दैट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 5.4 फीट, कि उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है वो है 5.4 फीट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल डेटा हमने कंक्लूजन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है बिटवीन इन्फ्रेंस एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? देखें कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में we have some certain statistic which is calculated from sample data। ये देखें ना, हमारे पास एक स्टैटिस्टिक आ गया है जिसमें हमने क्या किया, एक्स बार को, एवरेज को जो है तो फाइंड किया है। यानी आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हमारे पास न्यूमेरिक डेटा का होना जरूरी है, यानी न्यूमेरिकल डेटा होगा तो ही आप स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक डिफरेंस है बिटवीन इन्फ्रेंस एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। जबकि ये जो यहाँ पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ की थी ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस नहीं है, ये इन्फ्रेंस जो है, दिस इन्फ्रेंस इज कॉल्ड जुडिशियल इन्फ्रेंस। इसी तरीके से हमारे पास मेडिकल इन्फ्रेंस भी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का बाजुगा जो एक पेशेंट आते हैं तो उनके ब्लड का एक सैंपल लेके जो है तो उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ब्लड के सैंपल लेते हैं और उसमें जिस डिजीज के जर्म्स पाए जाते हैं तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल एविडेंस वी कंक्लूड दैट दिस पेशेंट सफर फ्रॉम
दिस डिजीज, ठीक है ना, जो भी डिजीज आती है सो वो, तो वो क्या होती है, वो मेडिकल इन्फ्रेंस होती है। यानी इसी तरीके से आप मार्केटिंग इन्फ्रेंस भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप से इन्फ्रेंस किया, हर जगह आप ये इन्फ्रेंस किया है, जस्ट आपने एक ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा, देखिए डिफिनीशन पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा आपके पास एक कंक्लूजन जो होती है, जो आप वो एविडेंस या उन सैंपल के बेस पे जो आपको एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचाए, तो वो क्या कहलाता है, वो इन्फ्रेंस कहलाता है। जबकि स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस मींस के आप उसमें स्टेटिस्टिक का यूज करके आप जो है तो एक कंक्लूजन तक पहुंचे, यानी उसमें न्यूमेरिक डेटा और फिर कैलकुलेशन और वो सारा करके आप एक कंक्लूजन पर पहुंचे, तो वो स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस बन जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये माइनर से डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा कि इन्फ्रेंस और स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।